नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्र और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 20 मार्च 2022 रविवार का दिन है। आज की सक्सेस की और आज का शुभाक्षर। मित्रों और साथियों, जो आज की सक्सेस की है वो आपके जीवन से बहुत नजदीक से जुड़ी हुई है, क्योंकि सैकड़ों सवालों का जवाब है आज की सक्सेस की। बहुत से मित्रों ने कहा, साहब वैवाहिक जीवन कांटों भरा है, क्या करें? पारिवारिक जीवन में कलह रहता है, क्या करें? क्रोध बहुत आता है, अग्रेशन बहुत रहता है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, दुर्घटनाएं बहुत होती है। परिवार में बच्चे बड़े हो गए और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, क्या करें? प्रिय मित्रों और साथियों, जो आज की सक्सेस की है आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान करेगी। और ये जो सक्सेस की है ये आपकी हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया एक जादुई ज्योतिषी उपाय है, जो 90 दिन का है। प्रकृति से जुड़ा उपाय है, कोई ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी। मेरे सारे उपाय प्रकृति की साथ पूर्णता जुड़े हुए। प्राकृतिक वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग में लाकर जीवन को कैसे संतुलित किया जाए, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो, ये गुरु महाराज जी का प्रसाद है। इसमें मेरा कुछ नहीं और मैंने कभी दावा नहीं किया कि ये मेरा है। यदि हमने संबंध प्रकृति से जोड़ दिया तो हमारी किस्मत की चाबी हमारे पास होगी। साथियों, 24 घंटे में कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि मैं चमत्कारों का दावा नहीं करता, लेकिन ये उपाय यदि 90 दिन आपने कर लिया तो जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। भाग्य बदला नहीं जा सकता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन भाग्य को संवारा जा सकता है। लेकिन मसला 24 घंटे का नहीं, धैर्य और संयम और 90 दिन का ये उपाय। हर रोज एक ग्रह आपका संतुलित होगा। छोटा सा उपाय बताता हूं सक्सेस की में। हाँ, ये समझ में भले ही आपके नहीं आए, लेकिन आपके अनुभव में आ जाएगा। बस जरूरत है विश्वास की, परिपूर्ण समर्पण की, धैर्य की, संयम की, निरंतरता की। खंडित नहीं होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं। 24 घंटे का प्रयोग है। अगला प्रयोग एक दिन पहले दोपहर 2 बजे अवश्य मैं आपको बताता हूं। हाँ, मेरा विश्वास जो मैं आपको याद दिलाता हूं उसको याद जरूर रखिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको ये याद दिलाता हूं कि ये चमत्कारों का विषय नहीं है। श्रद्धा भाव से इस उपाय को करें और लाभ लें। हथेली में सरसों उगाना मुझे नहीं आता और हवा में बात मैं नहीं करता, लेकिन यदि 90 दिन इस उपाय को आपने कर लिया तो जो समस्या मैंने आपको बताई या जो सवाल आपने मैंने किया, उन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा इस उपाय के जरिए। 90 दिन कर लीजिए, फिर नहीं छोड़ेंगे उपाय। आपका लगन क्या, आपकी राशि क्या, आपकी दशा क्या, ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या, भूल जाएगी पूरे संसार में आपका अर्थ है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया ये ज्योतिष से जादू बदल देगा आपकी जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही। बस धैर्य और संयम चाहिए। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन, मेटाबॉलिक सिस्टम में रूपांतरण। ये उपाय आपको लाभ अवश्य देगा। पुनः याद दिला रहा हूं कि इस पे मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इन समस्याओं का समाधान हो आज की सक्सेस की, यानी 20 मार्च 2022 रविवार का दिन, संसार में कहीं पर हो ये उपाय कर लें आप। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत सर्वप्रथम इष्ट को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। तत्पश्चात एक गिलास पानी में, पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, 7 रेसे केसर और 5 ग्राम पाउडर, हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। एक गिलास गर्म पानी में 7 रेसा केसर के डाल दीजिए। पानी इतना ही गर्म होना है जिसे आप पी सके, और 5 ग्राम हल्दी, स्वच्छ शुद्ध हल्दी होनी चाहिए, डालकर उसको मिक्स कर दीजिए और शांति से बैठकर घूंट घूंट करके इसको पी जाइए। उपाय बड़ा छोटा सा है, लेकिन लाभ बहुत अद्भुत देगा। करके देखिएगा। नमो नारायण। 20 मार्च 2022 का शुभाक्षर प्रयोग, समय सुबह 7:15। और आज जो शुभाक्षर है वो है ठ। आसपास 7:15 के आसपास एक सफेद प्लेन पेपर ले लीजिए, जिस पर कुछ लिखा नहीं और प्रिंट नहीं है। उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में शुभाक्षर ठ लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये शुभाक्षर ठ है, बीचों बीच में लिखना है। लाल स्याही के पेन से लिखना, इंक भी हो सकती है, बॉल पेन भी हो सकता है। बस लिखना बीचों बीच में। 7:15 बजे के आसपास 17 सेकंड में परिपूर्ण विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के साथ शुभाक्षर ठ को लिखना है।
और आज 24 घंटे अपनी चेतना, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने प्राणों में शुभाक्षर ठ का अनुभव होना चाहिए। अब इसको अपने पास चौकी पर रख दीजिए और विष्णु मुद्रा से 11 बार प्राण क्रिया कर लीजिए। अनुलोम विलोम, सीधे नाक के छेद को बंद करें, उल्टे नाक के छेद से श्वास को भरे, उल्टे नाक का छेद अनामिका से बंद करें और सीधे नाक के छेद से श्वास को छोड़ दें। इस उपाय में, इस क्रिया में विष्णु मुद्रा होनी चाहिए। ऐसे बंद करेंगे और ऐसे बंद करेंगे, ये ध्यान रखें, यही उचित प्रयोग है। और बहुत धीरे और बहुत शांत और बहुत गहरे श्वास को लेना है और बहुत धीरे और बहुत शांत गहरे श्वास को छोड़ना है। 11 बार जो ये प्राण क्रिया है, अनुलोम विलोम है, जब श्वास लें तो शुभाक्षर ठ और जब श्वास छोड़े शुभाक्षर ठ का चिंतन होना चाहिए 11 मिनट। उसके बाद शुद्ध कंबल के आसन पे बैठ जाइए। आप नीचे बैठ सकते तो अच्छी बात, नहीं तो आप सोफा सेट पे बैठ सकते, लेकिन कमर एकदम सीधी हो। अब आप धीरे धीरे अपने फेफड़ों में पूरी श्वास को भर दीजिए। श्वास को भरा नाक से और श्वास को छोड़ा नाक से, पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। श्वास बाहर निकालने के बाद अब श्वास को रोक दीजिए, न श्वास लीजिए न छोड़िए, श्वास को रोक दीजिए। पेट को भीतर खींच दीजिए। सीधे हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर पंच कर दीजिए, जहां बिंदी लगाते हैं। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी गुदा स्थान का संकोचन करके नाभि की ओर ऊपर खींचिए, ऐसे गुदा स्थान को, गुदा स्थान को खींचे रखना है, पेट को भीतर खींचना है, श्वास को रोके रखना है और पंच करना है। ये चारों क्रिया एक साथ होनी चाहिए 17 सेकंड के लिए। और इन 17 सेकंड में आपकी चेतना अपने सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर ठ रहना चाहिए। श्वास को छोड़ दीजिएगा 17 सेकंड के बाद। पुनः श्वास को भरिए, श्वास को बाहर छोड़िए। श्वास बाहर छोड़ने के बाद अब श्वास को रोक दीजिए, न श्वास लीजिए न छोड़िए। पेट को भीतर खींचिए, आज्ञा चक्र पे पंच करिए। गुदा स्थान को संकोचन करके नाभि की ओर ऊपर खींचिए। चारों चरण एक साथ, यानी आज्ञा चक्र पर पंच, श्वास को रोकना, पेट को भीतर खींचना, गुदा स्थान का संकोचन करके ऊपर खींचना, चारों एक साथ 17 सेकंड के लिए रोकना है। और इन 17 सेकंड में सबकॉन्शियस माइंड अपनी चेतना और अपने मानस में शुभाक्षर ठ का अनुभव होना चाहिए। 17 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए। तो 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड के लिए इस उपाय को करना। ये अद्भुत है, क्योंकि ये अनुभव का विषय है, साधना का विषय है, ये चर्चाओं का विषय नहीं साथियों। सालों मैंने किया जो आपके सामने रख रहा हूं। अब आप दूसरा चरण लेना है, शुभाक्षर का अपनी चेतना के साथ विजुअलाइजेशन। जो शुभाक्षर ठ है, इसको आप अपनी आंखों के सामने ऐसे लेके आ जाइए और 17 सेकंड के लिए खुली आंखों से शुभाक्षर ठ को देखना है। 17 सेकंड के बाद आंखों को बंद कर दीजिए और बंद आंखों से शुभाक्षर ठ का अनुभव करना है। 17 सेकंड के बाद आंखें खोलकर पुनः 17 सेकंड के लिए खुली आंखों से देखना है और 17 सेकंड के बाद आंखें बंद करके बंद आंखों से अपनी चेतना, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने प्राणों में शुभाक्षर ठ का अनुभव करना है। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 नहीं 68 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड शुभाक्षर ठ का विजुअलाइजेशन। ये ऋषियों का प्रसाद है साथियों, कुछ भी कहने करने की जरूरत नहीं, बस इतना आप कर लीजिए, फिर देखिए रूपांतरण। जन्मांक का एक ग्रह हर रोज आपके साथ खड़ा रहेगा। ये था दूसरा। अब तीसरा चरण जो है, तीसरा चरण भी 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड का है। 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को भरना है, 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोकना है और 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ना और 17 सेकंड के लिए बाद न श्वास लेना और छोड़ना, बाहर रोकना है। यह है 1 मिनट 8 सेकंड यानी 68 सेकंड। लेकिन यह उपाय मृत संजीवनी मुद्रा में करना है। पहली अंगुली अंगूठे के जड़ में और अनामिका और मध्यमा पे अंगूठा और पहली अंगुली ऐसे सीधी, ये होगी मृत संजीवनी मुद्रा। हाथ ऐसे भी रख सकते हैं आप। अद्भुत है मुद्रा ये।
मृत संजीवनी मुद्रा में 17 सेकंड में श्वास को फेफड़ों में भरा, 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोका, 17 सेकंड में श्वास को धीरे धीरे छोड़ा और 17 सेकंड के लिए बाहर रोका। यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर सुभासर ठ को झूलाना है। ऐसा आपको 3 बार करना है, 3 मिनट 24 सेकंड। टोटल पूजा 5 मिनट 40 सेकंड की हुई। सुबह की पूजा संपन्न। सुभासर ठ का फोल्ड करके 4 बार इसको फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके जो मैंने कपड़े की थैली का रखा है उसमें डाल करके दिन भर ये आपके पास रहे। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में पुनः 1 मिनट 8 सेकंड का जो उपाय है ना कि 17 सेकंड में श्वास को लिया, 17 सेकंड श्वास को रोका, 17 सेकंड में श्वास छोड़ा, 17 सेकंड श्वास को बाहर रोका। नहीं, 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर सुभासर ठ को झुलाना है। ऐसा 6 बार करना, नहीं 6 मिनट 48 सेकंड। रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले इसी उपाय को 9 बार करानी, 10 मिनट 4 सेकंड श्वासों के झूले पर सुभाक्षर ठ को झुलाना है। तत्पश्चात जो शुभाक्षर है इसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उछाल कर अपने तकिए के नीचे रख देना। दिन भर आपके साथ था, पूरी रात ये तकिए के नीचे आपके साथ रहेगा। प्रातःकाल नित्यक्रम स्नान उपरांत पूजा से पहले जो शुभाक्षर ठ है, जो ये ठ है, इसको जो बीच इसका हिस्सा, एकदम बीच का हिस्सा देखें ना, जो लाइन लगी हुई, ये जो लाइन बीच वाला हिस्सा, इसको आप ऐसे पकड़िए और बीचों बीच से फाड़ दीजिए ऐसे, लेकिन फाड़ना बीच से सही। फाड़ करके बहते पानी यानी किसी नदी में या तालाब में प्रवाह कर दीजिए। यदि आपके यहाँ तालाब और नदी नहीं है तो घर के बाहर बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्र का पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के दबा दीजिए। यदि आज आप नहीं दबा सकते तो जब आपको समय मिले दबा दीजिएगा। इसको स्वच्छ स्थान, पूजा स्थान में रख दीजिए, या तो दबाइए या फिर प्रवाह कर दीजिए। ध्यान रहे ऐसी जगह पर दबाना जहाँ पैरों में नहीं आए, पेपर को जलाना ही है, कचरे में नहीं डालना है। एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन में हर खुशी आपको प्रदान करेगा। करके देखिए, आपका कल्याण होगा। मित्रों और साथियों, मैं दावों में विश्वास नहीं करता, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। कर्म फलदाता मेरे देव शनिदेव है, इसमें मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं। बस मौलिक अधिकार इतना है कि जीवन बदला है इस उपाय से। आप भी करके देखो। नमो नारायण।